आज की वीडियो में हमारा विषय है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी भावातीत ध्यान जिसको बोलते हैं। और योग की एक तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि से शुरुआती साधना है ये। और बाकी एक सामान्य मनुष्य के लिए जिसको वो ध्यान समझता है वो यही होता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, की स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब ये विषय शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब इस समय देश में हालात हैं आप सब लोग देख रहे होंगे। पाकिस्तानी सेना ने जो है सीज़फायर करके भी उल्लंघन कर दिया है और इसका जो भी हमारी सरकार अपनी तरफ से जवाब दे रही है। लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सरकार से भी, कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था अपना ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 2 पार्ट में, जिसके पार्ट 2 में मैंने जानकारी दी थी कि क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि भारत सरकार जो है चाह करके भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसके ऊपर आक्रामक प्रयोग नहीं कर सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। जो समस्या पीओके की क्यों नहीं सुलझ रही है, बलूचिस्तान की क्यों नहीं सुलझ रही है, ये सारी बातें उसमें कवर्ड हैं। तो जो लोगों के मन में इस तरीके की कोई संशय हो कि जहाँ तक हमारा आध्यात्मिक क्या कारण है, वो इसमें जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं विस्तार से, और जितने लोगों तक हो उसको पहुँचा सकते हैं। और उसमें मैंने उपाय भी बताए समस्या से निपटने के लिए। नहीं तो ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी अगर इस तरीके के उपाय ना किए गए। तो ये छोटे मोटे समझौते होते रहेंगे और बार बार वो सब होता रहेगा। और इसमें आज चाइना के बयान के बाद एक महत्वपूर्ण अपनी तरफ से इसमें उपाय में कहिए या सुझाव में मैं ये भी सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर चाइना इसमें दखल देता है, अब ये तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान को चाइना ही सपोर्ट कर रहा है, चाहे युद्ध में हथियार दे करके, पैसा दे करके कैसे कर रहा है, ये तो परमात्मा जाने कैसे कर रहा है। लेकिन अगर चाइना इसमें हस्तक्षेप करता है तब भारत सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और बिना आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क किए, बिना आध्यात्मिक अनुष्ठान बड़े स्तर के कराए, जैसे हमने दतिया पीताम्बरा पीठ में किया था भारत चाइना के युद्ध के समय 60 के दशक में, वैसे अगर प्रयोग मैंने जो अपने इसमें ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 के वीडियो में बताए भी हैं उस तरीके के क्या करना चाहिए, तो इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहिए उस तरह बड़े स्तर पर। अगर चाइना उधर से खड़ा है तो सरकार को विद्वानों से राय ले करके और इसमें तांत्रिक क्रियाएं बड़े स्तर पर करनी पड़ेंगी, तभी हम इसमें दोनों देशों के ऊपर संयुक्त रूप से कार्रवाई करके, कुछ के साथ जाहिरी रूप से और कुछ के साथ बातनी रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें विजय पा सकते हैं। चाइना ने अगर हाथ लगाया तो हमको आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, या दुनिया के किसी देश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया तो हम बिना आध्यात्मिक शक्ति के, आध्यात्मिक प्रयोग के उस पर पूरी तरीके से विजय नहीं पा सकते हैं। बाकी विवरण मैंने उसमें दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में। अब इसमें हम आएंगे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या भावातीत ध्यान जो है, इसको हम लोग योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा ये हमारे योग में कहा जाता है, ये अष्टांग योग में नहीं आता है। एक ये जो है प्रक्रिया है एक तरीके की। तो इसमें हम करते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि शरीर तनाव से पूरी तरीके से मुक्त हो जाए और ध्यान में प्रवेश की शुरुआती सहूलियत इससे मिलती है। एक बार जिसको समझना हो कि ध्यान कैसे है, क्या है, शरीर तनाव से मुक्त होने के बाद कैसे होता है, तो वहाँ पे इसको कराते हैं। अष्टांग योग में एक प्रयोग भी है ये। तो अष्टांग योग पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें विस्तार में आपको बताऊंगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो ध्यान तो घटित होता है, उसमें जो धारणा और ध्यान की प्रक्रिया है वो इसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में आती है। हम इसमें करते हैं धारणा और जो है ध्यान जिसको बोलते हैं वो भी कंसंट्रेट भी करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया जिससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि शरीर के सारे तनाव हमारे जो है धीरे 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 करके निकल जाते हैं। इसका परिणाम कम से कम 40 दिन में एक बार साधना करने पे आता है। इसको हम लेट करके कर सकते हैं, जो लोग बैठने में सक्षम नहीं हैं, और जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करें। और सामान्य प्रक्रिया में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, चाहे लेटे हैं या बैठे हैं। और शुरुआत में इसमें शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान देते जाएँ। पैर के आप अंगूठे से शुरू करें, पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पाँचवीं अंगुली, फिर पूरा पंजा, फिर इस तरीके से पैर का ये तलवा आया, टखने आए, पिंडलियाँ आईं, घुटना आए, उसके बाद जांघ आ गई, फिर बाएं पैर पे आएंगे इसी तरीके से, फिर कमर पे आ गए, कमर से जुड़े हुए सारे अंग, फिर रीढ़ की हड्डी, पीठ का हिस्सा, दोनों कंधे, दोनों हाथों के सब पंजे, सारी उंगलियाँ और कोहनियाँ, कंधे, इस तरीके से वक्षस्थल, पेट, ये सब पे ध्यान को ले जाना है। गर्दन, उसके बाद हमारी दोनों आँखें, सर का हिस्सा, कान, ये सब पे ध्यान ले जाना है शुरुआत में ऐसा, और उसको शिथिल छोड़ते जाना है। जो गुरु बैठा होता है, जो ये सिखाता है हमको विषय ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में ऐसा होता है। इसको जब आप कहीं सीखेंगे तो वो गुरु, इसको 45 मिनट की एक क्लास होती है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की। जो लोग किए होंगे वो जानते भी होंगे, भावातीत ध्यान बोलें या योग निद्रा बोलें।
तो उसमें गुरु इंस्ट्रक्शन देता रहता है, आपको सिर्फ करना होता है जैसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, आंख बंद कर लें। अब आपको 45 मिनट तक जब तक ये होगा तब तक आपको आंख अपने से नहीं खोलनी है। खुल जाए आंख तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख आपको अपने से नहीं खोलनी है। शरीर को एक बार ढीला छोड़ दिया तो शरीर को फिर आपको हिलाना, अपने से शरीर में गति नहीं करनी। अपने आप गति हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको गति नहीं करनी है, पॉस्चर नहीं बदलना। जिस आसन में बैठ गए या लेट गए, लेटे रहेंगे, बिल्कुल इसको 100 की तरीके से शरीर को आपको छोड़ देना। उसकी प्रक्रिया है, पहले दिन में ये चमत्कार नहीं होने लगेगा, धीरे 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 करके आपको 15, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में अगर आपने लगातार किया तो आपको गति होगी और इस तरीके से आपको अनुभव होगा कि शरीर बिल्कुल शिथिल हो जा रहा है और अपने आप को आप शरीर से अलग पाएंगे। निकल नहीं जाएंगे बाहर, लेकिन अलग अनुभव होगा और वहाँ से फिर आपको ध्यान की एक सीढ़ी मिल जाएगी। तो इसमें पूरे शरीर को शिथिलीकरण का प्रयोग होता है पहले चरण में। तो पहले 15 मिनट तक यही करते हैं। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है तब हम फिर अपने ध्यान को, जिसको मैंने कहा अष्टांग योग में धारणा भी कहते हैं, इसको पहले हम लाते हैं अपने नाभि पर। नाभि को देखने का, उसमें बौद्ध धर्म में आप जाएंगे तो इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। तो इसमें साक्षी का भाव लेना होता है, मतलब नाभि को आप देखते रहेंगे, करना कुछ नहीं है। सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है, उसको गिनना शुरू करते हैं। फिर उसकी विधियां हैं, जैसे सांस आ रही है, जा रही है, ये 1 हुआ। तो इसको हम उल्टा गिनते हैं चेतना को रखने के लिए। 27 से जनरली शुरू करते हैं। ध्यान आई, मतलब सांस आया और गया, 27 27 ऐसे गिना। फिर रुके हुए हैं, देख रहे हैं आँख से बंद करके नाभि की गति को। फिर आया 26, आया, फिर 26 अपने आप गए। लेना या छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ नाभि को देखना है। बहुत तो ये 2-3 क्रम करने के बाद शुरू में आपका क्या होगा, ध्यान गायब हो जाएगा, आपको गिनना भूल जाएंगे, क्रम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे 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 करके 2-4-6 महीने में सेट होता है। पहले आप 26-27 तक गिनेंगे, 24, फिर आपका मन कहीं चला जाएगा, फिर आप होश में आएंगे, जहाँ से आए वहाँ से पकड़ें, फिर वहीं से गिनना शुरू करें। 26 पे गिनती छूट गई तो फिर 25 से गिनना शुरू करें, 27, 26, इस तरीके से 1 पे आएँ, फिर 1 से 27 तक जाएँ। तो इस तरीके से आपको नाभि पे पहले करना है अपना अभ्यास। और इसको करते करते अगर शरीर में कोई गति होती है तो होने दें। सर नाभि में कोई गति होने लगे, शरीर में गति होने लगे, रोना हो जाए, चिल्लाना हो जाए, नाचना हो जाए, जो हो, तब फिर आप इसको देखने की प्रक्रिया छोड़ देंगे और शरीर में कभी कुछ भी क्रिया अपने से होने लगे, किसी भी प्रकार की गति हो जाए, शरीर उठ जाए, कपड़े उतरने लग जाएँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ध्यान अगर एक, तो आप समझिए कि आपको ध्यान शुरू हो गया है, कुंडलिनी ऊर्जा में सक्रियता आ गई है, आपका ध्यान सफल हो रहा है। और जब ये घटना घटने लग जाए तो वहीं पे अपना ध्यान रोक दें और फिर अपने आप जो शरीर करता है उसको करने दें। करने के बाद वो बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाएगा। जब बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाए तो आप उठें। लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं आती है, किसी को 6 महीने में आती है, किसी को साल भर में एक आती है, किसी को 3 साल में आती है, किसी को 5 साल में आती है, तो उसमें मैं डायनेमिक मेडिटेशन में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि डायनेमिक मेडिटेशन में इसको कैसे जल्दी किया जाता है कि हमारे शरीर के भीतर जितना जो कचरा होता है वही ध्यान के माध्यम से निकलना शुरू होता है। अब कोई रोया नहीं है, अगर अपने रोने को दबाए हुए तो वो रोने लगेगा इस प्रक्रिया के दौरान, हंसने लगेगा, गाली नहीं बके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुरू में एकदम जल्दी से नहीं होगा, शुरू में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बस ये है कि जिस दिन आपके शरीर में गति शुरू हो जाए या कुछ अपने से होने लगे तो उस दिन आप समूह में इसको करना बंद कर दें। फिर आपने अपने लिए एक एकांत कमरे का चयन करें, घर में एकांत में करें। और जब तक ये 45 मिनट की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, मोबाइल बिल्कुल बंद रहेगा। इसमें आप बीच में उठ नहीं सकते झटके से, नहीं तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा, फिर उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तो ध्यान की प्रक्रियाओं में कोई आपको टोके ना, सबको बता दें कि 45 मिनट के बाद ही मैं मिलूँगा, 45 मिनट तक मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ। कुछ भी टीवी, रिमोट, कहीं कोई आवाज़, मिलना जुलना नहीं। एक एकांत कमरे में या समूह में करें साधना। तो नाभि पे आप आएंगे पहले शुरू चरण में, और नाभि में करने के बाद 27 आवृत्ति पे ध्यान। उसके बाद अपनी चेतना को आप लाएंगे विचारों पे, चुपचाप बैठे रहेंगे और सिर्फ विचारों को देखना साक्षी भाव से। जैसे नाभि पे आती हुई सांस को आप देख रहे थे, वैसे ही विचारों को देखेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई भी विचार आया गया, उसका कोई पक्ष या विपक्ष नहीं रखना आपको। आप बैठे हुए हैं, मन में आ रहा कुत्ता दिखाई पड़ रहा है, कुत्ता आया गया, क्या हुआ, सड़क दिखाई पड़ रही, गाड़ी दिखाई पड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, सेक्स के विचार दिखाई पड़ रहे हैं, कोई नग्न स्त्री दिखाई पड़ रही, परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ है आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, एक चित्र चल रहा है, आप ये समझेंगे कि एक स्क्रीन चल रही है। आप स्क्रीन, बस स्क्रीन अपने जहन में बसा लीजिए कि आप स्क्रीन देख रहे हैं। ना उसके पक्ष में कितना भी गंदा दृश्य है, कितना भी अच्छा है, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बस आप एक स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। बस इसको भी आपको 10 मिनट तक शुरू में मान लीजिए कि आपको साधना है। यहाँ से फिर आपकी प्रक्रिया पूरी होती है। विपश्यना की दोनों प्रक्रियाएँ, विपश्यना विपणना भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, विचारों को देखने की। इसको करने के बाद फिर वापस से आप अपने शरीर पे आ जाएं और शरीर पे स्थिर हो जाएं।
पूरे शरीर को देखें, नीचे से लेके ऊपर तक, अंदर ही अंदर के शरीर बैठा हुआ पूरी चेतना को ले आएँ। फिर बिल्कुल हर तरफ से ध्यान हटा लें, फिर शरीर पे ध्यान रखें और इस तरीके से रखते रखते फिर सब कुछ करना छोड़ दें, कुछ ना करें, बिल्कुल कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना, शरीर को नहीं देखना, बैठे रहें, सब कुछ छोड़ दें, जो हो रहा होने दें। ऐसे 10 मिनट तक 5 मिनट तक करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैरों को हिलाएं अपने और हाथ को इस तरीके से रगड़ते हुए आँख पे ऐसे लगाएं पिंडलियाँ और चेहरे को पोंछते हुए धीरे धीरे आँख खोलें। आँख खोलने के बाद 5 मिनट आप बैठें। 10 मिनट जब अंदर से इच्छा हो कि हाँ अब उठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, तब आप उठ करके धीरे 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 अपना काम करें, कुछ खा पी सकते हैं उसके बाद। तो ये पूरा प्रयोग है योग निद्रा का। ये मैंने आपको सामान्य तरीके से बनाया, क्योंकि लाइव तो डेमोन्स्ट्रेशन में इसमें दिखा नहीं सकता हूँ। आप किसी को अगर नहीं समझ में आता है, कुछ पूछना है उसमें, तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर जो है कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।